हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या सीखेंगे हम? अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इस चैप्टर में क्या है, जब जर्नल एंट्री लिखने के बाद उनको जो है जर्नल को पोस्ट किया जाता है सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक में से सबका जो है बैलेंसेस निकाला जाता है। उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस बनती है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट में जो है 3 अकाउंट बनते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो चैप्टर है बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पे रफली जो है एक बैलेंस शीट समझाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो है लेफ्ट हैंड साइड जो होती है लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड जो होती है एसेट्स। इसमें जो है बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट होता नहीं है। लायबिलिटी साइड इफेक्ट आएगा एक, तो दूसरा एसेट साइड आएगा। या तो हो सकता है कि दूसरा इफेक्ट भी लायबिलिटी साइड ही आए। ऐसे ही एक इफेक्ट एसेट साइड है तो दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है एसेट की साइड ही आए। अभी लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। कैपिटल जो ऑनर प्रोवाइड करता है, उसके बाद आते हैं रिजर्व्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो उसमें सारे टाइप के लोन्स आ जाते हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जिनसे हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं। उसके बाद फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल्स पेबल हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड इनकम के बाद आएगा प्रोविडेंट फंड। इधर आएंगे तो फिक्स्ड, सॉरी पहले हेडिंग आएगी नॉन करंट और करंट। तो नॉन करंट में फिक्स्ड टेंजिबल, फिक्स्ड टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी बोलो, फर्नीचर, व्हीकल्स एटसेट्रा। फिर फिक्स्ड इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,
सॉफ्टवेयर, फिर आई बी एडिंग इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, करंट एसेट्स, करंट में आएंगी डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, ड्यू इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। इसके इफेक्ट सब बदले अभी, एक इफेक्ट लायबिलिटी साइड आएगा तो दूसरा एसेट साइड, या तो दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड, या तो हो सकता है दोनों इफेक्ट जो है एसेट साइड आएंगे। तो इस तरह से इन दोनों का टोटल जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो उसकी ये इक्वेशन है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस ये जो सारी लायबिलिटीज है इज इक्वल टू टोटल क्या बनता है एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अभी इफेक्ट कैसे आता है, सपोज ऑर्डर 50,000 कैश लिख के आता है तो क्या लिखेंगे कैश टू कैपिटल, तो एक इफेक्ट आएगा कैश एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड। ऑनर ब्रिंग्स द डेटर्स ऑफ रुपीस 1 lakh, तो डेटर्स टू कैपिटल, एक इफेक्ट एसेट साइड, दूसरा लायबिलिटी साइड। गुड्स ऑफ रुपीस 10,000 परचेज, तो स्टॉक बढ़ेगा, कैश घटेगी। गुड्स ऑफ 6,000 परचेज एंड पेड चेक, बैंक कम हो जाएगी, स्टॉक बढ़ेगा। 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगी। तो दोनों इफेक्ट कौन सी साइड हुए एसेट साइड। इसी तरह से परचेज फर्नीचर ऑफ 5,000 फ्रॉम राम एंड सन्स, तो फर्नीचर टू राम एंड सन्स, एक इफेक्ट एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड। पहले ही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर्स को आपने 10,000 पे दिए, तो एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स टू बैंक ओवरड्राफ्ट, तो दोनों इफेक्ट कौन सी साइड है लायबिलिटी साइड। इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट जो है हमारा कैपिटल पे आता है। पेड सैलरी, तो सैलरी टू कैश, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी एक्सपेंस है और कैश कम हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड 10,000, तो कैश टू कमीशन, कैश बढ़ी और आपकी इनकम बढ़ी तो कैपिटल भी बढ़ेगी। तो इस तरह से दोनों साइड इफेक्ट आता है, या तो दोनों लायबिलिटी साइड इफेक्ट हो सकते हैं या दोनों एसेट साइड इफेक्ट हो सकते हैं।